Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. The Boy Who Broke the Bank. इस लेसन का हम करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. Let's get started. Ruskin Bond 1934 is an Indian author of British descent. Ruskin Bond, जिनकी पैदाइश 1934 में हुई थी, बरतानवी नस्ल के एक हिंदुस्तानी मुसन्निफ हैं. He lives with his adopted family in Landour in Mussoorie, India. वो हिंदुस्तान के मसूरी में वाक़े लंदौर में अपने गोद ली हुई फैमिली के साथ रहते हैं. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. Indian Council for Child Education ने हिंदुस्तान में बच्चों के अदब की तरक्की में उनके किरदार को सराहा है. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. उन्हें 1992 में Our Trees Still Grow in Dehra के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है. He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999 and 2014. इन्हें बिल तरतीब 1999 में और 2014 में पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया है. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank owned by Seth Govindram. नथु चिड़े हुए अंदाज में खुद से बड़बड़ाया जब वो पीपल नगर में वाक़े एक निजी बैंक की सीढ़ियों पे झाड़ू लगा रहा था, जिसके मालिक सेठ गोविंदराम थे. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. वो अपनी छोटी सी झाड़ू से जल्दी जल्दी और लापरवाही से इस तरह झाड़ू लगाता कि गर्द और गुबार के बादल उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए फिर आकर सीढ़ियों पर जम जाते. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. नथु कूड़ा समेटने वाले बर्तन को जब कूड़ेदान पर जोर जोर से बजा रहा था, उसी वक्त सीताराम, जो एक धोबी का बेटा है, वो वहां से गुजरा. Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. सीताराम अपने सिर पर ताज़ा इस्त्री किए हुए कपड़ों की पोटली लिए उन्हें उनके मालिकों के पास पहुंचाने का काम कर रहा था. Don't raise such dust, he called out to Nathu. इस तरह धूल मत उड़ाओ, वो नथु पे चिल्लाया. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? क्या तुम नाराज हो कि उन्होंने तुम्हें महीने में 2 रुपए ज्यादा देने से इनकार कर दिया? I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, झाड़ू देने वाले लड़के ने शिकायती अंदाज में कहा. I haven't even received my regular pay and this is the 20th of the month. मुझे तो मेरी मामूल की तनख्वाह भी अब तक नहीं मिली है और आज महीने की 20 तारीख आ गई. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? कौन सोच सकता है कि एक बैंक एक गरीब इंसान की तनख्वाह रोक लेगी? As soon as I get my money, I am off. Not another week I work in this place. जैसे ही मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे, मैं निकल जाऊंगा. मैं इस जगह मजीद एक हफ्ता भी काम नहीं करूंगा. And Nathu banged the pan against the dustbin several times, just to emphasize his point and giving himself confidence. और नथु ने कूड़ा समेटने के बर्तन को कई बार जोर जोर से कूड़ादान पर बजाया ताकि अपनी बात पर तवज्जो दिला सके और खुद को एतमाद दिला सके. एम्फसाइज करना यानी किसी खास चीज पर जोर देना, जैसे नथु अपनी बात पर जोर देने के लिए जोर जोर से कूड़ेदान पर पटक रहा था. Well, I wish you luck, said Sitaram. I'll keep a lookout for any jobs that might suit you. सीताराम ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूँ
कि तुम्हारी किस्मत बेहतर हो। मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी नौकरी तलाश करूंगा जो तुम्हारे लिए मुनासिब हो। And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. और वो डगमगाते कदमों से नंगे पांव सड़क की ओर निकल गया। कपड़ों की बड़ी सी पोटली उसके सिर और कंधों को ढांप रही थी। प्लॉडेड यानी वॉक्ड हेविली। क्यों? क्योंकि उसकी सिर पर इतना बड़ा पोटली थी, इसलिए वो धीरे धीरे डगमगाते हुए चल रहा था। At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. कपड़े पहुंचाते हुए जब वो चौथे घर पर पहुंचा, सीताराम ने घर की एक खातून की आवाज सुनी जो कह रही थी कि उसे एक झाड़ू देने वाली की जरूरत है। Tying his bundle together, he said, "I know of a sweeper boy who's looking for work." अपनी पोटली को समेटते हुए उसने कहा, मैं एक झाड़ू देने वाले लड़के को जानता हूं जो काम की तलाश में है। He can start from next month. वो अगले महीने से शुरू कर सकता है। He's with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. वो फिलहाल एक बैंक में मुलाजिम है, लेकिन वो उसे उसकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और वो वहां से निकलना चाहता है। Is that so? said Mrs. Srivastav. Well, tell him to come and see me tomorrow. क्या वाकई? मिसेस श्रीवास्तव ने कहा। ठीक है, उसे कहो कल आए और मुझसे मिले। And Sitaram, glad that he had been of service to both the customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his way. और सीताराम बहुत खुश हुआ कि वो अपने एक ग्राहक और दोस्त दोनों के काम आया। उसने अपनी पोटली कंधे पे थोड़ी ऊपर को उठाई और अपने रास्ते निकल गया। होइस्टेड यानी रेज टू अ हायर पोजीशन, ऊंची जगह पर उठाना। जैसे जब हम झंडा भी लहराते हैं उसे पहले ऊपर किया जाता है तो उसे कहा जाता है होइस्टिंग अ फ्लैग। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। मिसेस श्रीवास्तव को कुछ खरीदारी करनी थी। She gave instructions to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. उन्होंने आया को बच्चे की देखभाल के बारे में कुछ हिदायत दी और खानसामा यानी बावर्ची को दोपहर के खाने में देरी ना करने की ताकीद की। Then she set out for the People Nagar market place to make her customary tour of the cloth shops. फिर वो पीपल नगर के बाजार के लिए निकल गई, कपड़ों की दुकानों का अपना मामूल का दौरा करने। कस्टमरी यानी यूजुअल हैबिचुअल, यानी कोई ऐसी आदत जो हम हमेशा करते हैं। कस्टमरी जो वर्ड है ये आता है कस्टम से। कस्टम का क्या मतलब होता है? रिवाज, जो एक तय वक्त पर हमेशा होता रहता है। जैसे यहाँ पर मिसेस श्रीवास्तव जो है उन्हें आदत थी कि वो हमेशा जो मार्केट जाकर कपड़ों की दुकानों में जाकर खरीदारी करती थी या देखा करती थी। A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastav found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. बाजार के किनारे पर एक बड़ा सा सायेदार इमली का पेड़ लगा था और यहीं मिसेस श्रीवास्तव ने अपनी दोस्त मिसेस भूषण को गर्मी से बचते हुए पाया। Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. Mrs. Bhushan एक बड़े से रुमाल के साथ खुद को हवा दे रही थी। She complained of the summer, which she affirmed was definitely the hottest in the history of People Nagar. उन्होंने गर्मी की शिकायत की और ये यकीन दिलाते हुए कहा कि पीपल नगर की तारीख में ये सबसे गर्म मौसम था। अफर्म करना यानी किसी चीज का दावा करना, किसी चीज के बारे में यकीन से कहना। She then showed Mrs. Srivastav a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. इसके बाद उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को कपड़े का एक नमूना दिखाया जो वो खरीदने जा रही थी और 5 मिनट उन्होंने उसके रंग, साख्त और उसकी डिजाइन पर बातें की।
Having exhausted this topic, Mrs. Srivastav said, "Do you know, my dear, that Seth Govindram's bank can't even pay its employees?" इस मौजू को ख़त्म करने के बाद मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, मेरी प्यारी दोस्त, क्या तुम्हें पता है सेठ गोविंदराम की बैंक अपने मुलाजिम को तनख्वाह भी नहीं दे सकता? Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month. आज सुबह ही मैंने उनके झाड़ू लगाने वाले से शिकायत सुनी है जिसको 1 महीने से उसकी मजदूरी नहीं मिली है। शॉकिंग, रिमार्क्ड मिसेस भूषण। हैरानी की बात है, मिसेस भूषण ने कहा। इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। अगर वो एक झाड़ू देने वाले को तनख्वाह नहीं दे सकते तो इसका मतलब है वो बहुत बुरे हाल में हैं। None of the others could be getting paid either. फिर तो दूसरे मुलाजमों को भी उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। She left Mrs. Srivastav at the tamarind tree and went in search of her husband who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को उसी इमली के पेड़ के पास छोड़ दिया और अपने शौहर को ढूंढती हुई निकल गई जो कमल किशोर के फोटोग्राफी के दुकान के सामने बैठे दुकान के मालिक से बातें कर रहे थे। So there you are, cried Mrs. भूषण। तो आप यहाँ हैं, मिसेस भूषण ने जोर से आवाज देते हुए कहा। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्राइड, क्राई करना यानी हम क्या समझते हैं, रोना, जो कि सही है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब रोना नहीं है। रोते हुए मिसेस भूषण ऐसा नहीं कह रही थी। दूसरे वक्त जब हम क्राइड का इस्तेमाल करते हैं वो होता है जब कोई इंसान तकलीफ से चिल्लाता है, इसलिए यहाँ पर क्राइड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो वो गुस्से में थी क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने जोर से चिल्लाकर, तकलीफ से चिल्लाकर उन्हें पुकारा, इसलिए यहाँ पर क्राइड लिखा जा रहा है। I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? मैं आपको तकरीबन 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ गायब हो गए थे? Nowhere, replied Mr. भूषण। कहीं नहीं, मिस्टर भूषण ने जवाब दिया। Had you remained stationary in one shop, I might have found you. अगर तुम किसी दुकान में टिकी हुई होती तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता। But you go from one shop to another like a bee in a flower garden. लेकिन तुम एक दुकान से दूसरी दुकान इस तरह जा रही हो जैसे बगीचे में शहद की मक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है। यहाँ पर स्टेशनरी यानी स्टेबल, नॉट मूविंग, एक जगह टिका हुआ। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज ट्राइंग इनफ। अब बड़बड़ मत शुरू कर दो, गर्मी ने वैसे ही परेशान कर रखा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट। मुझे नहीं पता ये पीपल नगर को क्या हो रहा है, यहाँ तक कि बैंक भी कंगाल होने वाली है। बैंकरप्ट यानी पूरी तरह से जब हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, बर्बादी हो जाती है। विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट यू ओ, फाइनेंशियली रूइंड। तो बैंकरप्ट जो वर्ड है ये अक्सर जो कंपनीज होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होती हैं या बैंक्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि उनकी ज़ाती माली हालत के अलावा जो पैसा उनके पास होता है वो बहुत सारे लोगों से उधार भी लेते हैं उनकी कंपनी को चलाने के लिए। बहुत सारे लोग उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और जब ये कंपनीज और बैंक्स लोगों को उनके पैसे वापस नहीं लौटा पाते हैं तब वो कहते हैं कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। What's that? said कमल किशोर, sitting up suddenly. Which bank? क्या हुआ? कमल किशोर ने हड़बड़ाहट में बैठते हुए पूछा। कौन सी बैंक? Why, the People Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. क्यों? यकीनन पीपल नगर वाली बैंक। और कौन सी? मैंने सुना है उन्होंने अपने मुलाजमों की तनख्वाह रोक ली है। Don't tell me you have an account there, Mr. किशोर। मुझे अब ये मत कहना मिस्टर किशोर कि वहां आपका भी खाता है। No, but my neighbor has, he exclaimed. नहीं, लेकिन मेरे पड़ोसी का है, उन्होंने चौंक कर कहा। And he called out over the low partition,
to the keeper of the barber shop next door. और उन्होंने निचले हिस्से पर साथ वाली हजाम की दुकान पर आवाज लगाई, दीपचंद, have you heard the latest? The People Nagar Bank is about to collapse. You'd better get your money out as soon as you can. दीपचंद, तुमने आज की ताजा खबर सुनी? पीपल नगर बैंक दिवालिया होने वाली है, कंगाल होने वाली है। बेहतर होगा कि तुम अपने पैसे जल्द से जल्द निकाल लो। दीपचंद, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. दीपचंद, जो एक बुजुर्ग शख्स के बाल काट रहा था, वो इतना चौंका कि उसके हाथ कांपने लग गए, जिसकी वजह से उसके ग्राहक के दाएं कान पे हल्के से कैंची से चोट लग गई। The customer yelped with pain and distress, pain because of the cut and distress because of the awful news he had just heard. ग्राहक दर्द और तकलीफ से कराया। उसे दर्द हुआ क्योंकि उसे चोट लगी थी और तकलीफ हुई क्योंकि उसने अभी एक खौफनाक खबर सुनी थी। With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. उसकी गर्दन के एक हिस्से के बाल अभी कटने बाकी थे, लेकिन वो तेजी से सड़क के उस पार बनिए की दुकान की तरफ गया, जहां एक टेलीफोन रखा था। He dialed सेठ गोविंदराम's number. उसने सेठ गोविंदराम का नंबर मिलाया। The सेठ was not at home. सेठ घर पर नहीं था। Where was he then? The सेठ was holidaying in Kashmir. तो फिर वो कहाँ है? सेठ कश्मीर में छुट्टियां मना रहे हैं। Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. Oh, तो ये बात है। बुजुर्ग शख्स को इस बात पे यकीन नहीं आया। He hurried back to the barber's shop and told Deepchand, the bird has flown. सेठ गोविंदराम has left town. वो फौरन हजाम की दुकान की तरफ पलटा और दीपचंद से कहा, पंछी उड़ चुका है, यानी चिड़िया उड़ चुकी है। सेठ गोविंदराम ने शहर छोड़ दिया है। Definitely it means a collapse. यानी यकीनन दिवालिया निकल चुका है या दिवालिया होने वाला है। And then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. और फिर वो चेकबुक लेने के लिए दुकान से सीधे अपने ऑफिस के रास्ते निकल पड़ा। बी लाइन यानी द डायरेक्ट रूट, सीधे रास्ते निकल जाना। द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर. खबर सारे बाजार में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रैवल्ड टू द शॉप, सर्कुलेटेड अमंग्स द कस्टमर्स एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस to the beetle seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. आम ताजिर की दुकानों से गुजरती हुई ग्राहकों के दरमियान और फिर चारों तरफ फैलती गई। पान वाले के पास, दर्जी के पास, फेरी वाले के पास, सुनार और यहाँ तक कि फुटपाथ पे बैठने वाले भिखारी तक भी पहुंच गई। Old Ganpat the beggar had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. बूढ़ा भिखारी गणपत, जिसकी टांग टेढ़ी थी, कई सालों से फुटपाथ पे कब्जा जमाए खैरात मांगा करता था। In the evening, someone would come with a barrow and take him away. शाम के वक्त कोई आता और उसे चक्के वाली गाड़ी पर बिठाकर ले जाता। He had never been known to walk. उसे कभी किसी ने चलते हुए नहीं देखा था। But now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. लेकिन अब जैसे ही उसे इल्म हुआ कि बैंक कंगाल होने वाली है, गणपत ने सबको हैरान कर दिया। वो अपने पांव पर छलांग लगाते हुए और हकीकत में तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए बैंक की तरफ चला गया। It soon became known that he had 1,000 rupees in savings. जल्द ही सबको पता चल गया कि उसके पास हजारों रुपए बैंक में जमा है। Squatting
इसका मतलब होता है जबरदस्ती कब्जा करना। बैरो अ कार्ट यानी हाथ गाड़ी। ड्रॉट यानी शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, पानी की कमी। जब बारिश नहीं होती है तब पानी की कमी हो जाती है, तब सूखा पड़ जाता है, उसे ड्रॉट कहते हैं। दूसरा वर्ड जो है इमिनेंट, इस पर ध्यान दीजिए बच्चों। जो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है स्टैंडिंग अबव अदर्स इन क्वालिटी और पोजीशन, ये जो मीनिंग है ये गलत है। ये जो मतलब दिया गया है वो इस वर्ड के लिए है। एमिनेंट ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्टैंडिंग अबव अदर्स इन क्वालिटी और पोजीशन। लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो कहानी में जो वर्ड यूज किया गया है इमिनेंट, जो यहाँ पर जो ये इमिनेंट है, इसका मतलब है कि ये ऐसी कोई चीज जो होने ही वाली है। जो यहाँ पर क्या दिया गया था, इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक, मतलब जो बैंक थी वो यकीनन उसका तय था कि वो दिवालिया होने वाली है, वो इसका मतलब था। तो जो इमिनेंट है उसका मतलब है अबाउट टू हैपन, यानी जो चीज तय है कि होने ही वाली है। स्पेक्यूलेटिंग यानी बिना किसी सबूत के राय पेश करना या किसी चीज पर यकीन करना। फ्रेंजी यानी जुनून। Some boasted of their far-sightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or never having put any in. कुछ ने अपनी दूरंदेशी पर खुद को शाबाशी दी कि उन्होंने पहले ही अपने पैसे निकाल लिए या फिर उस बैंक में कभी रखे ही नहीं। Others speculated on the reasons for the crash, putting it all down to excesses indulged in by Seth Govindram. दूसरों ने हादसे की वजूहात के बारे में अपने अंदाजे लगाए और सारा इल्जाम सेठ गोविंद राम की जरूरत से ज्यादा निजी खर्चों पर डाल दिया। फार साइटेडनेस यानी दूरंदेशी, दूर की सोच रखना। और इंडल्ज्ड इन, टुक पार्ट इन समथिंग। इंडल्ज का जो वर्ड है ये अक्सर ऐसी चीजों में इस्तेमाल होता है जो गैर जरूरी चीजें होती हैं। The Seth had fled the state, said one. एक ने कहा कि सेठ रियासत छोड़कर भाग गया है। He had fled the country, said another. दूसरे ने कहा वो मुल्क से फरार हो चुका है। He was hiding in People Nagar, said a third. तीसरे ने कहा वो पीपल नगर में ही कहीं छुपा हुआ है। He had hanged himself from a tamarind tree, said a fourth, and had been found that morning by the sweeper boy. और चौथे ने कहा उसने खुद को इमली के पेड़ से फांसी लगा ली है और आज सुबह किसी झाड़ू वाले लड़के के जरिए पाया गया है। By noon the small bank had gone through all its ready cash and the harassed manager was in a dilemma. दोपहर तक बैंक के पास जो भी नगदी रकम थी वो खत्म हो गई थी। जो उनके पास रेडी कैश होता है वो खत्म हो गया था और परेशान थका हारा बैंक मैनेजर मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा था। डिलेमा का क्या मतलब होता है, एक ऐसी हालत में आ जाना, एक ऐसी, जो यहाँ पे लिखा है कि अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ सिचुएशन विच मेक्स प्रॉब्लम्स। बेसिकली एक ऐसी हालत होती है जिसमें आपको मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी obtained from another bank some 30 miles distant and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. इमरजेंसी फंड यानी हंगामी फंड सिर्फ दूसरे बैंक से ही लिया जा सकता था जो कि यहाँ से 30 मील की दूरी पर था और उसे यकीन नहीं था कि कब तक वो लोगों के हुजूम को इंतजार करने पर आमादा कर सकेगा। एंड देयर वाज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। और सेठ गोविंद राम से कश्मीर के हाउस बोट पे राब्ता करने का कोई जरिया भी नहीं था। परसुएड करना यानी मेक समवन टू बिलीव, यानी कोशिश करना कि कोई आपकी बात पर भरोसा करे या किसी चीज पर भरोसा करे। People were turned back from the counters and told to return the following day. लोगों को काउंटर की तरफ से वापस भेज दिया गया और अगले दिन वापस आने को कहा गया। They did not like the sound of that. उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। And so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money back, or we'll break in and fetch the Seth. We know he is hiding in a safe deposit locker." और इसलिए वो बाहर इकट्ठा हो गए, बैंक की सीढ़ियों पर नारे लगाते हुए,
हमें हमारा पैसा दे दो वरना हम अंदर घुस जाएंगे, और सेठ को भी बाहर ले आओ, हम जानते हैं कि वो महफूज डिपॉजिट लॉकर के कमरे में छुपा हुआ है। Mischief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their mood. बदमाश लोग जिनका एक पैसा भी इस बैंक में जमा नहीं था, वो भी इस भीड़ में शामिल हो गए और लोगों को भड़काने लगे। The manager stood at the door and tried to placate them. मैनेजर ने दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। Placate यानी stop someone from feeling angry, यानी उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. उसने ऐलान कर दिया कि बैंक के पास काफी रकम है पर उसे जमा कराने का कोई फौरी जरिया नहीं है। उसने उन्हें घर जाने को और अगले दिन आने की दरख्वास्त की। We want it now, chanted some of the crowd. Now, now, now. हमें अभी चाहिए, भीड़ में से कुछ लोगों ने नारेबाजी की। अभी, अभी, अभी. And a brick hurtled through the air and crashed through the plate window glass of the People Nagar Bank. और एक ईंट हवा से उड़ती हुई पीपल नगर बैंक के खिड़की के शीशे से टकराई। Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. नथु अगले दिन बैंक की सीढ़ियों पर झाड़ू देने के लिए पहुंच गया। He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. उसने ढेर सारा कचरा, टूटे हुए शीशे के टुकड़े और पत्थर सीढ़ियों पे बेतरतीबी से पड़े हुए देखे। Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried. हैबत और नफरत का इशारा करते हुए नथु ने अपने हाथ को हवा में उछाला और जोर से चिल्लाया, Hooligans, sons of donkeys, गुंडे, गधों के बच्चे, as though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also to be increased. पहले तो इन्होंने मुझे मेरी तनख्वाह अब तक नहीं दी है, लेट हो गई है मेरी तनख्वाह, और अब ऐसा लगता है कि मेरा काम भी बढ़ा दिया है। He smote the steps with his broom, scattering the refuse. उसने झाड़ू को जोर जोर से सीढ़ियों पर पटका और उससे जो वहां पर पड़ा कचरा था वो और भी बिखर गया। Good morning, Nathu, said the washerman's boy, getting down from his bicycle. Are you ready to take up a new job from the 1st of next month? Good morning, Nathu. सुबह बखैर नथु, धोबी के लड़के ने अपनी साइकिल से उतरते हुए कहा, क्या तुम अगले महीने की 1 तारीख से अपनी नई नौकरी संभालने के लिए तैयार हो? You'll have to, I suppose, now that the bank is going out of business. मेरे ख्याल से तुम्हें तैयार होना ही होगा, अब तो ये बैंक का कारोबार भी खत्म होने को है। How's that? said Nathu. Haven't you heard? वो कैसे? नथु ने पूछा। और धोबी के लड़के ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या? Well, you'd better wait here until half the population of People Nagar arrives to claim their money. ठीक है, बेहतर है कि तुम यही इंतजार करो जब तक पीपल नगर की आधी आबादी अपनी रकम का दावा करने नहीं पहुंच जाती। And he waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his cycle. और वो खुशी से हाथ हिलाया कि उसका कोई खाता इस बैंक में नहीं है, और अपनी साइकिल पर निकल गया। Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. नथु अपने आप से बड़बड़ाता हुआ वापस सीढ़ियों पे झाड़ू देने चला गया। When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. जब उसका काम खत्म हो गया, वो सबसे ऊपर की सीढ़ी पर जाकर बैठ गया मैनेजर के इंतजार में। He was determined to get his pay. उसने पक्का इरादा किया था कि वो उसकी तनख्वाह लेकर रहेगा। Who would have thought the bank would collapse? He said to himself and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. किसने सोचा था कि बैंक दिवालिया हो जाएगा? उसने खुद से कहा और सोच भरी नजरों से दूर देखने लगा। मैं हैरान हूं कि ये कैसे हो सकता है।